हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका पहला चैप्टर है टीवाई बीकॉम का। डेट इज देख सकते हैं आप लोग, सभी के पास में बुक होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 5th सेमिस्टर। यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है डेट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको एग्जाम में कैरी करेगा मोर देन 35 to 40 मार्क्स। अगर आपका टीवाई बीकॉम का 5th सेमिस्टर का एग्जाम है 23 अक्टूबर से, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के लिए टोटल 10 लेक्चर्स हो गए। जो भी स्टूडेंट्स को ये 10 से 12 जो हमारे लेक्चर्स हो गए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखने के बाद ये मेरी श्योरिटी कि आपको बहुत आराम से ये देखो 20 मार्क्स का एक डेफिनेटली सम आने वाला है, एक 10 मार्क्स का डेफिनेटली सम आएगा और यहाँ से आपको शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव 101% पूछा जाएगा। अब अगर ये चैप्टर करना है आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, क्या करना है? सबसे पहला ये चैप्टर की शुरुआत होती है फॉर्मेट से। कहाँ से होती है डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मेट। और एक चीज और बता दो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तुम लोग बैलेंस शीट पढ़ने वाले हो यहाँ पर आप लोग वर्टिकल में पढ़ने वाले हो। किस में पढ़ने वाले हो? वर्टिकल। एक नॉर्मल आप लोगों ने देखे थे कि 12th में जो फाइनल अकाउंट आपने प्रिपरेशन किए थे, उसके बाद में आप लोगों ने 13th में डेट इज FY बीकॉम में भी आप लोगों ने फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन किए थे, लेकिन वो कौन सा फाइनल अकाउंट था? टी फॉर्मेट था। टी फॉर्मेट का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर आप लोग जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं इस वे में बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर याद रहेगा सबको, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, तो इसको हम लोग टी फॉर्मेट बोलते हैं। यस और नो? आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? तो लेकिन यहां पर हम लोग देखने वाले बैलेंस शीट पढ़ेंगे सबसे पहले, और वो हम लोग पढ़ने वाले वर्टिकल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने SY में MA पढ़े होंगे, डेट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लगभग वही आपको बैलेंस शीट फिर से क्या करना है? दोबारा याद कर लेना है। अगर जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मेट याद होता है, एग्जाम में आपको 35 to 40 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज बैलेंस शीट में से आपके थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी वही से सारे कवर हो जाते हैं। तो मैं आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूं, और जो भी स्टूडेंट्स को इसका पूरा PDF चाहिए जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाना, टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स 2 लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेन याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और किसमें अभी आप लोग बनाओगे तो लिखा हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट। किस में होगी ये? वर्टिकल फॉर्मेट, जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा और एक तुम्हारी बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें मेन तुम्हारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट सर कैसा है, आप बहुत ज्यादा टाइम मत लो, हमारे पास में समय बहुत कम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट में आपको ये याद होना चाहिए। देखो, याद उसी को होगी जिसके पास में पेन और बुक होगी, बिकॉज जैसा जैसा मैं बता रहा हूं उतना ही लिखना है। ऐसा दिखने में तो इतनी सारी है, लेकिन याद क्या करना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग को फॉर्मेट मतलब फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल में कैसे बनेगी? पर्टिकुलर यहां पर आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाओगे? और 2 अमाउंट लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सम में तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे बनती है बैलेंस शीट आप लोग की। एक ही अमाउंट दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन आप एक ही अमाउंट का कॉलम बनाओगे। तो अगर मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, अगेन एंड अगेन आपको बताना बहुत जरूरी है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आप लोग को किस तरह से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बना लोगे, एक ही कॉलम बनाओगे इधर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को इस तरह से फॉर्म करना है, पर्टिकुलर नोट्स अकाउंट का एक कॉलम बनाओगे और एक अमाउंट का कॉलम बनाओगे। ठीक है, अब लिखना है क्या क्या? खाली उतना ही लिखना जैसा मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप लोग सबसे पहले लिखोगे हेडिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलो सब साथ में बोलो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। आवाज नहीं आई? इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब उसमें जो सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर फंड। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स?
शेयर होल्डर फंड, याद रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का सबसे पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपको खाली दो चीज याद रखना है, पहला है आपका शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ए और बी लिखना, सी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा। डन। इक्विटी, चलो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब हेडिंग नंबर 2, उसमें शेयर एप्लीकेशन एंड मनी, ये नहीं आता है, मोस्टली 90% नहीं है, तो इसको भी हटा दो या याद कर लो। पहले पे शेयर होल्डर फंड हो गया, सेकंड में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अमाउंट। लेकिन बहुत सारे सब में होता नहीं, लिखोगे तो चलेगा, तो लाइन वाइज याद रहेगा। पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा हो गया अलॉटमेंट मनी पेंडिंग, थर्ड है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी। जोर से बोलना, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला आता है लॉन्ग टर्म। अच्छा, नॉन करंट मतलब तो सबको पता है, जो लंबे समय के लिए लायबिलिटी चलती है ना, जहां पर 1 साल की बात हो जाती है, कितने साल की बात हो जाती है, मोर देन द 1 ईयर, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अब उसमें 4 चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब डिफर टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, छोड़ दो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ABACD, ठीक है। नॉन करंट में याद रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और फोर्थ करंट लायबिलिटी, इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जोर से बोलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। देन अदर करंट लायबिलिटी, देन शॉर्ट टर्म, मतलब जो ऊपर आप लोग ने याद किया ना, यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कर लेना। देखो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट टर्म। मतलब खाली एक चीज ऐड हो गई, ट्रेड पेबल, क्या ऐड हो गई है, अदर करंट लायबिलिटी इधर भी था, अदर करंट लायबिलिटी इधर भी है, वहां पर लॉन्ग टर्म था, यहाँ पे करंट में आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, उसमें 2 चीज याद रखेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बी शेयर एप्लीकेशन मनी। सी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में LOL याद कर लो, ये तो LDOL। सेम चीज यहां पे भी है, यहां पे S आता है तुम्हारा SGOT। शॉर्ट टर्म बोरिंग, T फॉर ट्रेड पेबल्स, O फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, यहां पे भी आ रही थी जो, और लास्ट में L की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, शॉर्ट टर्म। डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टोटल, ठीक है। अब एसेट, क्या है तुम्हारा, एसेट। एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट, फिर से बोलना, नॉन करंट, मुझे आवाज नहीं आ रही यार, जोर से बोलो, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी। अच्छा, जो चीज नॉन करंट मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए एसेट होता है। आप लोग ने 13 में भी पढ़े होंगे, 14 में भी पढ़े होंगे। प्रॉपर्टी जैसे प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलपमेंट, ये 4 वर्ड आपको याद रखना है, याद रहेगा। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, डिफर टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस किसी को दिए रहेगी, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये हो गया नॉन करंट के लिए। ABC, पहला क्या था, प्रॉपर्टी रिलेटेड था, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, मोस्टली ये वाला इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। और है कि तुम्हारा इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर। तो ये जो चीज है ना, मोस्टली यहाँ पे 2 चीजें आएगी, लेकिन 90% तुम्हारा इसी में कवर होता है। करंट एसेट में बोलो CIT, फिर से बोलोगे, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और अदर करंट एसेट। CIT CTO। अब जैसा अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, शॉर्ट फॉर्म में याद करो, अगर आप लोगों को डिटेल में याद हो रहा है, डिटेल में याद कर सकते हो। ये आप लोग को एकदम अच्छे से याद हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, मेरा जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, डेट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। ये 2 फॉर्मेट अगर याद हो जाता है, देन लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में हम लोग कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे।
एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर में आता है शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस, बी मतलब सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लाइबिलिटी में थर्ड है, उसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर टैक्स नहीं करेगी तो भी चलेगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर ये ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। देन है तुम्हारा करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में क्या आता है वो मत पढ़ो, उसके बाद में अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन एसेट में दो चीजें, पहला है तुम्हारा नॉन करंट एंड करंट। करंट में तो बहुत ईजी है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड, ये आप लोग को पता ही है, जो हम लोग ऑलमोस्ट एसेट में याद करते थे। एक करंट एसेट मतलब जो एक साल के अंदर मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, ये है तुम्हारा टोटली नॉन करंट एसेट। तो ये था डियर फ्रेंड्स आप लोगों का बैलेंस शीट। तो होप आप इसको लिखो, 2 से 3 बार लिखो, याद नहीं हो रहा तब तक लिखो, लेकिन याद हो जाएगा, मुझे गारंटी है, जो बच्चा पूरा देखेगा, ठीक है। तो प्लीज इसके बाद वाला जो वीडियो होगा लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना, वहां से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देन थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्टली सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स का अगर एग्जाम है और पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।